हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमके स्टेशन स्टडी ग्रुप। जैसे कि आपको पता ही है, हम पहले सीटेट के पीवाइज क्यूज जो हैं वो रिवाइज कर रहे हैं। हमने अभी तक सीडीपी के 20 क्वेश्चन जो हैं जुलाई 2024 के एग्ज़ाम के डिस्कस कर दिए हैं और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। एंड आई होप कि इन 2025 आप ये सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम। And let's start the question number 21. 21 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है, यू आर अ टीचर हु वांट्स टू हेल्प योर स्टूडेंट्स डेवलप मेटाकॉग्निटिव स्किल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज मोस्ट लाइकली टू फोस्टर दिस टाइप ऑफ थिंकिंग। मतलब कि अगर आप एक टीचर हैं और आपने अपने बच्चे की मेटाकॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करना है तो आप इसमें से कौन से ऑप्शन को बेस्ट चूज़ करोगे। ऑप्शन नंबर 1 है, गिविंग स्टूडेंट्स मार्क्स इंस्टेड ऑफ क्वालिटेटिव फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस। बच्चों को फीडबैक के ऊपर आप उनको मार्क्स दोगे। इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग एंड थिंकिंग प्रोसेस। बच्चे को इनकरेज करोगे कि उसने जो पढ़ा है उसकी थिंकिंग पे, उसके लर्निंग प्रोसेस पे आप उनको इनकरेज करोगे। नंबर सी ऑप्शन है, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद समराइज नोट्स फॉर असाइनमेंट्स। बच्चे को असाइनमेंट्स के लिए नोट्स दिए जाएंगे। नंबर थर्ड ऑप्शन है, असाइनिंग होमवर्क दैट रिक्वायर्स मेमोराइजिंग एंड रिकॉल। बच्चे को होमवर्क दिया जाएगा उसको याद करने की। तो इसका हमारा जो आंसर है वो आएगा आंसर नंबर 2। इनकरेज करेंगे हम बच्चों को उनकी अपनी लर्निंग प्रोसेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ऑटिज्म। ऑटिज्म के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 4 ऑप्शंस है, इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है। ऑटिज्म इज अ न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, अ की कॉमनलिटी इन पियाजेट एंड वाइगोत्स्की's थ्योरी इज। पियाजे और वाइगोत्स्की की थ्योरी में कौन सी एक बात है जो कॉमन है। ऑप्शन ए, देयर व्यूज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज और थॉट के ऊपर उनके व्यूज जो हैं वो सेम है। फोकस ऑन स्टेजेस लाइक प्रोग्रेशन इन चिल्ड्रंस डेवलपमेंट। सी, ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन देयर ओन लर्निंग। डी, द रोल ऑफ कल्चर इन कॉग्निटिव प्रोसेस। तो हमारा सही जवाब है इसका नंबर 3। इन्वॉल्वमेंट एंड इंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन देयर ओन लर्निंग। बच्चों की अपनी लर्निंग में जो इन्वॉल्वमेंट है, जैसे वो अपनी लर्निंग के लिए खुद के लिए प्रयास करते हैं, वो दोनों ने एकदम सही बात, कॉमन बात बताई है। क्वेश्चन नंबर 24, असर्शन, टीचर शुड रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर एंड अडेप्ट देयर टीचिंग टू cater to need of all students. Reason, collaborations, groups work and interactions among students should be avoided while teaching a class of diverse learning. इसका हमारा जो ए ऑप्शन है, असर्शन है, वो बिल्कुल सही है। बिकॉज इसका मतलब ये है कि एक बच्चा, एक क्लासरूम जिसमें एक टीचर पढ़ा रहा है, उस क्लासरूम में काफ़ी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बच्चे होते हैं, तो टीचर को उन सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाना चाहिए। ठीक है, बट जो आर हमारा रीज़न है वो इसका फॉल्स है। तो हमारा इसका सही ऑप्शन आएगा पॉइंट नंबर 3, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 25, which learning strategy involves children teaching others what they have learned। इनमें से कौन सी लर्निंग स्ट्रेटजीज हैं जो चिल्ड्रन टीचिंग लर्निंग में इन्वॉल्व है। मतलब कि एक बच्चा जब टीचर बन के पढ़ाता है और टीचर हम बच्चा बन के पढ़ाता है, तो दोनों में रेसिप्रोकल टीचिंग होती है। तो इसका हमारा सही आंसर है पॉइंट नंबर 4, रेसिप्रोकल टीचिंग। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इन एशियन कल्चर्स विच स्ट्रेस सोशल हारमोनी एक्सप्रेशन ऑफ एंगर आर डिस्करेज्ड एंड शेम इज इनकरेज्ड। इसका रीज़न है, इमोशंस आर सब्जेक्टिव बट एंड डू नॉट प्ले एनी रोल इन लर्निंग।
इसका हमारा जो ए पॉइंट है वो बिल्कुल सही है। इन एशियन कल्चर्स विच स्ट्रेस सोशल हार्मोनी एक्सप्रेशन ऑफ एंगर आर डिस्करेज एंड शेम इज इनकरेज, बट जो हमारा आर है इसका रीज़न दिया हुआ है वो फॉल्स है। तो इसका हमारा सही जवाब आएगा नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे हाउ आर चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो चिल्ड्रन है वो अडल्ट से क्यों डिफरेंट होते हैं? क्योंकि चिल्ड्रंस थिंकिंग इज़ क्वालिटेटिव डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट। क्योंकि बच्चों की जो थिंकिंग होती है वो अडल्ट की थिंकिंग से बिल्कुल ही अलग होती है। तो इसका हमारा आंसर आएगा नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस प्रमोट एनालिटिक थिंकिंग। अब हमने इसमें एनालिटिक थिंकिंग बतानी है। एनालिटिक थिंकिंग मतलब जिसमें हमें ढूंढना पड़े, मतलब इंक्वायर करना पड़े, उसे हम एनालिटिक थिंकिंग बोलते हैं। इसमें से कौन सा क्वेश्चन है जो एनालिटिक थिंकिंग के अकॉर्डिंग सही है? तो हमारा इसका ऑप्शन आएगा डी। व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ इंक्रीजेज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। मतलब कि इंडिया में पॉपुलेशन के बढ़ने के क्या कारण हैं? तो ये हमारा एनालिटिक थिंकिंग का क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है 4। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है? इसका नंबर सी है। आर मेंट टू ऑफर डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन एज पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंक्लूसिव क्लासरूम एक ऐसे क्लासरूम होते हैं जिसमें सभी डिफरेंसेस के बच्चे होते हैं, उनको एक साथ पढ़ाया जाता है, उन्हें हम बोलते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम। तो हमारा आंसर इसका आएगा नंबर सी। नंबर सी हमारा आंसर है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एज पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाना। सभी बच्चे, ऐसा नहीं होता है कि बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे डिफरेंट है तो उनको पढ़ाया नहीं जाएगा, पढ़ाया जाएगा सबको, लेकिन उनको उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग उनको वैसे समझाया जाएगा। तो सब बच्चों को एक साथ में पढ़ाना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने के बावजूद भी। देन है क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। असर्शन, टीचर शुड गिव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड डिस्कस एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल्स। टीचर जो बच्चों को बहुत अपॉर्चुनिटीज दे रहा है एग्जाम्पल्स को, नॉन एग्जाम्पल्स को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उनको डिस्कस करने के लिए। अब इसका रीज़न क्या है? अ कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ डीलिंग विद माइक्रो मिसकंसेप्शन इन चिल्ड्रन इज़ टू प्रोवाइड काउंटर एग्जाम्पल। इसका रीज़न ये है कि टीचर ये चाहता है कि बच्चों को खुद से अपने आप से एग्जाम्पल्स के थ्रू जो मिसकंसेप्शंस हैं उनके साथ डील करने का वे मिले। तो हमारे जो दोनों ऑप्शन सही हैं, इनकी असर्शन और रीजनिंग दोनों सही है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर सही आएगा ए। ए नंबर हमारा जो है इसका वो सही है।